सभी संसार वासियों को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद जी। मैं कर्म योगी सुनील दास महाराज जी आत्मज्ञानी मैं समय हूँ। आज संसार में कुछ लोगों को इतना धन का बल मिल गया है कि आज वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते, क्योंकि आज जो है धन के रूप में उसे भगवान को पूजा जा रहा है। आज इंसान भूल गया है कि धन सब कुछ नहीं है, कर्म सब कुछ है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं। संसार में कर्म चाहिए, कर्म करना पड़ता है और पर जाने के बाद संसार से वहाँ भी कर्म चलता है। जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। आज कुछ ऐसा हो चुका है कि कुछ लोगों को जैसे कुत्तों को हड्डी डालते हैं, ऐसे वो समझ गए हैं कि आज सब कुछ हमारा हो गया है। कि आज कुछ कुत्ते जैसे कहा जाता है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ऐसे ही आज कुत्ते अपने आप को बलवान समझने लगे हैं। वो इंसान कुत्ते का रूप ही कहलाते हैं, जिनको सब कुछ होने के बाद भी अपनी मालिक या अपने संसार या अपने परिवार की इज्जत ना करें, उसकी देखभाल ना करें, उसके समस्याओं को दूर ना करें, वो संसार के सबसे बड़े महाकुत्ते होते हैं। आज हम इतना कहने क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि आज समय को समझना हर एक के बस की बात नहीं। सब इंसान धन करते जा रहे हैं। धन ना किसी का हुआ है ना किसी का होगा। सबसे बड़ा कर्म है, कर्म ही है और कर्म ही रहेगा। आज से पहले भी जितने महापुरुष जितने युग में आए, सब ने अपने कर्म किए। आज कर्मों से ही सब कुछ उनको मिला है। हमारे जितने धनवान लोग हैं उनको कर्मों से ही धन मिला है, पर आज वो उन धन से कर्म ना करके सत्य धर्म की तरफ ना जाके अपने आप को बुराई की तरफ ले जा रहे हैं और गरीबों को बुराई को रास्ता दिखाकर दुख देने का कारण बन रहे हैं। इसलिए संसार में हमारे जो आया है उसको जाना है और अपने कर्मों का लेखा जोखा देकर और लेकर जाना है। इसलिए आज जो हमने संसार में यह किया है, जो कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि संसार में बार बार समय नहीं आता काम ऐसे कर्म करने का। जीवन एक बार मिलता है, युगों के बाद। यह जीवन को समझने के लिए अपने आप को जल्द से जल्द समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्या करके क्या ले जाएंगे। इसलिए अपने आप को समझें कि हमने क्या किया, किसके लिए क्या करा। जो भी आप बुरा कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं अपने लिए खोद रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो संसार में धन से बड़ा मज़ा आ रहा है। इस मज़े को लूट रहे हो, बड़े मज़े से मज़ा ले रहे हो। यही मज़ा एक दिन आपके लिए ऐसी सज़ा बनेगा कि आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। कोई बात नहीं, थोड़े दिन का मज़ा है धन का, ले लो, जितना खेल खेलना है खेल लो। जैसे बंदर के हाथ में अदरक लग जाती है, खेलता है, गुलाटियाँ मारता है, ऐसे ही आज इंसान को धन को लेकर ऐसे उछल रहा है, ऐसे खेल रहा है, ऐसे अपने आप को समझ रहा है कि उसको पता नहीं क्या मिल गया। इसलिए ये धन का खेल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। इस धन को समझने के लिए हर एक के पास बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि पाने के लिए समय के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि आज समय जो चल रहा है संसार में कलयुग का समय है। कलयुग में बड़ा आनंद आ रहा है। आज संसार वासियों को इतना आनंद आ रहा है कि अपने आप को समझना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आज हम अपने आप को नहीं समझे तो आने वाला समय हमें समझा देगा कि तुमने क्या किया, कब किया, कैसे किया, कहाँ किया और क्यों किया और किसके लिए किया। इसका मतलब भी सब समझ आ जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने समय को समझो और समय की वाणी को समझकर सत्यवाणी समय सारणी के साथ चलकर अपने आप का ध्यान रखकर एक अच्छे रास्ते पर चलकर समझने का प्रयास करें। यह इंसान धन करता जाएगा या कुछ कर्म भी करेगा या अपने आप को ऐसे ही संसार में भटकाता जाएगा। भटकते भटकते एक दिन वो समय आएगा
ना तो इधर का रहेगा ना कहीं का रह पाएगा। इसलिए समझ जा ऐ इंसान, इंसान है तू, इंसान ही बन के रह, इंसानों जैसे काम कर, इंसानियत ही तेरी कर्म है। तो इंसान से बढ़कर चलने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए अपने आप को समझ ले, इंसान भी एक दिन नहीं रहता। इंसान को समझना है तो अपने अंदर झांक ले कि आज मेरे अंदर क्या बुराई है, उस बुराई को बाहर निकाल। अगर बुराई नहीं निकालेगा, यही बुराई तुझे एक दिन ऐसे नरक में ले जाएगी जहाँ तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, जहाँ तुझे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला और युगों युगों तक नरक में ही पड़ने वाला है। ये मत सोचना कि धन से स्वर्ग मिलेगा, धन से कभी स्वर्ग नहीं मिलता, सिर्फ कर्म से ही स्वर्ग मिलता है। सत्य कर्म धर्म ही स्वर्ग का सीढ़ी है और कोई रास्ता नहीं है। आज दिया है पिछले कर्मों के हिसाब से तुम्हें धन, तो उसके हिसाब से सत्य कर्म धर्म के सभ्यता के बन, क्योंकि यही सभ्यता तुम्हारे जीवन में रंग लाएगी और आगे की खुशहालियाँ बढ़ाएगी। आज नहीं समझे तो कल तो किसी के हाथ नहीं आएगा, ना कल किसी का हुआ है। कल तो काल का नाम है, कलयुग का नाम है, कल कल करते जाएगा, आज को पीछे हटाएगा तो किसी के पास कुछ नहीं रह जाएगा। एक दिन समझना होगा, वो समय कल आने से पहले आज ही समझ जाए इंसान कि समझना बहुत ज़रूरी है कि कल क्या है, आज क्या है। आज को समझ ले तो तेरा बेड़ा पार है, नहीं तो तू कहीं का नहीं रहेगा। समझ लो, समय बार बार समझा रहा है, समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है संसार में कि बुरे कर्मों के साथ खेलने का बड़ा मज़ा आ रहा है। बुरे कर्म बड़े अच्छे लग रहे हैं, यही एक दिन सब कुछ बताएगा कि बुरे कर्मों का अंत क्या होता है, उसका फल क्या होता है। आज का रास्ता देख ले कि ये रास्ता किधर जाता है। आने वाले समय को उस रास्ते को अपना लें, क्योंकि सत्य का रास्ता ही बड़ा सस्ता और अच्छा है। सत्य सत्य के साथ चलना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। खेल जाना उधर भी है, जाना इधर भी है, जाना सत्य की तरफ भी है, जाना सत्य की तरफ ही है। क्यों ना हम सत्य की तरफ जाएं, जिसमें हमारा आने वाली पीढ़ी और हमारा कर्म का सबसे बड़ा लाभ हो और आने वाले टाइम में हमें नरकों से मुक्ति मिले, नरकों में ना जाना पड़े, नरक का रास्ता ना देखना पड़े। इसलिए अपने आप को समझें और स्वस्थ होकर सबसे बड़े कर्म को देखें। सत्य कर्म ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, इससे बड़ा कुछ नहीं। सत्य बहुत छोटा होता है, उसके कर्म बहुत बड़े होते हैं। असत्य बहुत बड़ा होता है, उसके कर्म बहुत छोटे होते हैं। इसलिए हमें आज समझना है कि आज हमें क्या करना है, सुबह से शाम तक हमने क्या कर्म किए, इसको समझना होगा। जो नहीं समझेगा उसका तो ऊपर समय ही मालिक है। उस अच्छा समय बुरा समय उसका ही देखना, उसी ने ही देखना है। कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप भाई बहन सबके अपने कर्म होते हैं। कोई वहाँ मोह माया नहीं चलती, कोई वहाँ परिवारवाद नहीं चलता, कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, कोई यारी दोस्ती नहीं चलती। वहाँ सिर्फ कर्म चलता है, एक ही काम है, कर्म और सत्य कर्म। इसलिए समझो और सत्य कर्म को अपनाओ और सत्य कर्म के साथ चलो। जय सच्चिदानंद जी।